पुलिस मुकाबलों की एक रटा रटाया स्क्रिप्ट आ जाता है कि हम तफ्तीश के लिए लेके जा रहे थे, उसके साथी आए, अंधेरे में फायरिंग कर दी। बाद में जब वो देखा हमने, बंदा जो था मुल्ज़म हमारा वो मारा गया और उसके साथी अंधेरे का फायदा उठाते हुए चले गए। ये जुडिशल इंक्वायरी से बचने के लिए ऐसा किया जाता है। पुलिस इसमें इन्वॉल्व नहीं होना चाहती कि केस खत्म हो गया, बंदा मर गया, मिट्टी पाओ। सीसीडी के बारे में तो यही है, वो तफ्तीश नहीं करते, वो काम ही निबेड़ दो, खत्म कर दो, बस ना अदालत ना वकालत कुछ भी ना होगा और सारा कोई बंदा फारिग हो जाएगा। बाज़ औक़ात नागज़ीर हालात में पुलिस मुकाबले भी हो जाते हैं। सीसीडी को आपने कहा कि जिस तरह के सीसीडी को केस दे दिए, सीसीडी के बारे में तो यही है, वो तफ्तीश नहीं करते। तफ्तीश के बगैर मुल्जिम तक पहुंचना मेरे ख्याल में तो नामुमकिन है। तफ्तीश तो की जाती है, उसके बाद क्या होता है? अगर तफ्तीश होती है तो उसके बाद क्या होता है? यहाँ पे तो तासर ये दिया जा रहा है कि मावरा अदालत बंदे को फौरन मार दिया जाता है, वो काम ही निबेड़ दो, खत्म कर दो, बस ना अदालत ना वकालत कुछ भी ना होगा और सारा कोई बंदा फारिग हो जाएगा। ये तासुर को किस तरह हम चेंज करेंगे? पुलिस के बारे में हर दौर में कोई ना कोई तासुर गलत या सही चलता रहता है और वो लोग उसी के ऊपर डिफाइन करते हैं इदारों को। सीसीडी का मेन काम ये है कि वो हार्डन्ड केसेस, वो क्रिमिनल्स जिनके ऊपर अगर मेरा एसएचओ या मेरी टीमें, मेरा एसडीपीओ, एसपी सिर्फ उसके ऊपर लग जाए कि ये बड़ा केस हो गया, किडनैपिंग फॉर रैंसम है फॉर इंस्टेंस, 365A का केस है, बड़ा केस होता है, बड़ा शोर मचता है, माशरे में इनसिक्योरिटी होती है। अब अगर एसएचओ उस पर लग जाएगा तो उसके थाने में जो 100 बंदे दिन में आ रहे हैं उनको कौन देखेगा, उनके मामलात कैसे हल होंगे, उनकी तफ्तीशें कैसे होंगी। तो चंद स्पेसिफिक हेड्स के लिए सीसीडी को बता दिया गया कि ये वाले केसेस आप देख लें, उससे मेरा वर्कलोड कम हो गया। जो जनरल वो रिलीफ देना है, जो पेटी इशू, देखें जो बंदा मेरे पास आ रहा है कि उसके 7,000 रुपये कोई नहीं दे रहा फलां बंदे के साथ या हमसायों का आपस में लड़ाई है, वो फिर सफ़र नहीं करती। हम पब्लिक सर्विस डिलीवरी को बेहतर करने के लिए स्पेशलाइजेशन की तरफ जा रहे हैं, चाहे वो इनसाइड द ऑर्गेनाइजेशन हो या आउटसाइड द ऑर्गेनाइजेशन हो। वो चीज़ें टास्क डिवाइड हो रहे हैं और जैसे जैसे माशरा इवॉल्व करता है कि मुख्तलिफ चीज़ें होनी चाहिए। अब नारकोटिक्स के लिए, नारकोटिक्स जितना बड़ा चैलेंज है उसके लिए बड़ी डेडिकेटेड फोर्स चाहिए थी, उसके लिए डेडिकेटेड एफर्ट्स चाहिए। पुलिस से आप कहते हैं कि वो क्राइम भी कंट्रोल करे, वो तमाम बाकी सारे काम भी करे और साथ साथ नारकोटिक्स पे काम करे, बड़ा काम करिए। नारकोटिक्स के लिए तो एएनएफ भी काम कर रही है, महकमा एक्साइज एंड नारकोटिक्स कंट्रोल भी है, वो सीएनएफ भी बन गई। ठीक है, अब सीएनएफ के आने से ये होगा कि जो बड़े ऑर्गेनाइज एक्टिविटीज हैं क्राइम, नारकोटिक्स से रिलेटेड क्राइम की, वो सारी उसके ऊपर वो फोकस एक्टिविटीज करेंगे। हम भी अपना काम करेंगे साथ साथ, लेकिन एक फोकस तरीके से सिर्फ उन केसों पे जब काम होगा तो आपके नेटवर्क्स बेनकाब होंगे, आपके ये आ कैसे रही है, सप्लाई चेन्स टूटेंगी, तो वो जरूरी थी। अच्छा फैसल साहब, ये बताइएगा कि बाज़ औक़ात नागज़ीर हालात में पुलिस मुकाबले भी हो जाते हैं। पुलिस मुकाबलों की एक रटा रटाया स्क्रिप्ट आ जाता है कि हम तफ्तीश के लिए लेके जा रहे थे, उसके साथी आए, अंधेरे में फायरिंग कर दी। बाद में जब वो देखा हमने तो वो बंदा जो था मुल्ज़म हमारा वो मारा गया और उसके साथी अंधेरे का फ़ायदा उठाते हुए चले गए। ये जुडिशल इंक्वायरी से बचने के लिए ऐसा किया जाता है या पुलिस इसमें इन्वॉल्व नहीं होना चाहती कि केस ख़त्म हो गया, बंदा मर गया, मिट्टी पाओ? देखिए, जहाँ जहाँ जब कभी कोई लाइव इनकाउंटर हुआ, मैं तो अपनी हद तक बात कर सकता हूँ ना, मैं किसी और के बिहाफ पे यहाँ कोई गुफ्तगू नहीं करूँगा। मैं अपनी हद तक बात करूँ तो हमने, मेरे सीनियर अफसरान ने और मेरे एक्सपीरियंस में हमने ये देखा कि जब चाहे हम पिंडी पुलिस में थे, चाहे हम इस्लामाबाद में थे, चाहे आज मैं लाहौर में हूँ, अगर कहीं पे कोई ऐसी चीज़ होती है तो बड़ा केयरफुली वर्डेड हम उसका इस्तगासा बैठ के वो करते हैं कि इट शुड बी बेस्ड ऑन फैक्ट्स, कि उसके अंदर, और वो रटे रटाए जुमले वाली बात आपको वो इसलिए लग रही है कि शायद आपको अचानक से पुलिस मुकाबले ज़्यादा नज़र आए हैं तो आपको ये लग रहा है। कहीं पे हिफाजत खुद इख्तियारी के तहत भी फायरिंग होती है, कहीं पे हम जेन्युइन लाइव इनकाउंटर्स यहाँ पे कितने हुए हैं पिछले साल से आप देख लें। जो ऑपरेशन पुलिस ने जितने इस्तगासे दिए, आपको बहुत सारों में ममासलत नज़र नहीं आएगी, वो सिचुएशन के मुताबिक हैं। बट जो जिस तरफ आप इशारा कर रहे हैं वो मेरे ख्याल में उन इस्तगासों का आप उनसे पूछें जिन्होंने दिए। हम कोशिश करते हैं कि यस, इट्स अ सीरियस थिंग, किसी की जान गई है, कहीं पे हमारी जान एट स्टेक थी, कहीं हमारे ऊपर फायर आ रहा था, कहीं हमने फायर किया, तो उस वाले केस के अंदर वो जो इस्तगासा है या जो एफआईआर देनी है वो बहुत ध्यान से सोच समझ के फैक्ट्स के, बिल्कुल फैक्ट्स के मुताबिक देनी चाहिए। वो मैं ज़रूरी समझता हूँ और हमारे सीनियर अफसरों ने सिखाया भी है कि उसको
बैठ के सोच समझ के सिर्फ उस पर ना छोड़ दें कि एसएचओ दे दे, उसको पढ़ लें कि क्या लिख रहे हैं, उसके अंदर कोई आप ऐसी चीज़ ना छोड़ दें जो कल को मुलजिम को फ़ायदा दे दे या आपको नुकसान दे दे। तो इट शुड बी केयरफुली वर्डेड। लीगल हम उसमें बहुत सारे अपने एक्सपीरियंस से भी और मशवरा करके बनाते हैं, लेकिन वो जो आप ममासलत की बात कर रहे हैं वो प्रॉब्ली इस वजह से है कि शायद आपने एक साथ इकट्ठे बहुत सारी अचानक देख ली, जबकि वो पहले डिस्ट्रीब्यूटेड होती थी पूरे पंजाब की में। जो है वो प्रेस रिलीज आती हैं, उन सब प्रेस रिलीज में यही होता है। सिर्फ मेरा ख्याल है कुछ टेंशन पेपर या आपने कोई परफार्मा रखा हुआ है जिसमें वकूआ, मुल्ज़म का नाम, बल्दियत और जुर्म की नोयत ये चेंज की जाती है, बाकी सेम वही है। वो आपकी बात किसी हद तक दुरुस्त भी हो सकती है, लेकिन मैंने आपको बताया कि जो हमारे उस्ताद हैं पुलिसिंग में, हमने तो एक एक इस्तिग़ासा पढ़ के और फैक्ट्स के ऊपर कोशिश की है कि उस तरह दें जिस तरह वाक़या हुआ है वही हमें बचाता है। सच आपको बचा सकता है, झूठ आपको नहीं बचाता। झूठ टेम्परेरली कोई फ़ायदा दे दे, लेकिन सच से बड़ी चीज़ कोई नहीं है। तो हमने जहाँ हमारे लाइव इनकाउंटर्स हुए, जहाँ पे जो वाक़या जैसे हुआ वो हम तो उस तरह बताने की कोशिश करते हैं। अच्छा फैसल साहब, ये बताइएगा जिस तरह जुआ ऐप्स हैं उसमें काफ़ी लोग इन्वॉल्व हैं, वैसे तो ये डोमेन बनती है NCCIA की, लेकिन अगर जगह जगह उसको प्रमोट करने के लिए बैनर, पोस्ट, होर्डिंग्स ये लगा दिए जाएं, उन पे लोगों की अट्रैक्टिव तस्वीर लगा दी जाए, क्या ये पुलिस की डोमेन में नहीं आता कि इस तरह के बैनर पोस्टर नहीं लगने चाहिए? बिल्कुल आता है, जहाँ पे और इसके ऊपर पुलिस एक्शन भी ले सकती है। देखिए चीज़ें जैसे जैसे इवॉल्व कर रही हैं, एक ज़माना था नारकोटिक्स, कहीं आपको मंशियात किसी घर से पता होता था कि फ़लाँ मोहल्ले में फ़लाँ गली में जाएं तो वहाँ से एक छोटा सा सुराख है, उसमें आप पैसे दें तो आपको मंशियात मिल जाएगी। अब ऐसे नहीं है। ऐसा हो सकता है रूरल एरियाज़ में या कुछ इलाकों में ऐसे उस पुराने तरीके से हो रहा हो, अब सारा कुछ सोशल मीडिया पे आ गया ना। लाहौर में एक वक्त था जब गैंग वार हुआ करती थी, लाहौर का डॉन कौन होगा, इस हवाले से कई दुश्मनियां भी चली, लोग मर्डर भी हुए, अभी तक चल रही हैं वो। आजकल लाहौर का डॉन आपकी नज़र में कौन है? देखिए डॉन वाले ज़माने गुजर गए हैं बिल्कुल। अब कोई डॉन वाला तो केस ही नहीं है यहाँ पे। और अल्हम्दुलिल्लाह जिस तरह डाला कल्चर है, जिस तरह बदमाशी का कल्चर है, जिस तरह को कब्जे का कल्चर को ख़त्म किया गया यहाँ पे, तो इस किस्म की चीज़ की गुंजाइश ही नहीं है। अभी आप किसी को ऑफर भी करें तो वो शायद ये टाइटल लेना ना पसंद करे, ठीक है, क्योंकि उसे पता है कि इसके ऊपर बहुत सारे गवर्नमेंट के इदारे बिल्कुल रेडी खड़े हैं कि कोई ये कहे तो सही एक दफ़ा, ताकि उसका बंदोबस्त हो। ये मेरे पास एक रिपोर्ट है, रजिस्टर्ड हीनियस क्राइम्स अगेंस्ट प्रॉपर्टी। जी, इसके अलावा जो है ये मेरे पास जो रिपोर्ट है इसमें आपके तमाम जो है टोटल क्राइम्स हैं जितने भी हैं, उसमें रॉबरी है, रॉबरी का मर्डर है, डुकेटी है, डुकेटी का मर्डर है, इसी तरह स्नैचिंग है, मोटरसाइकिल स्नैचिंग, व्हीकल स्नैचिंग और इस तरह की जो है बर्गलरी। जी, ये मेरा ख्याल है कि ग्रेजुअली ये कम हो रहा है। इसकी वजह 2023 में था, डाटा जो था जो मेरे पास 1 जनवरी से अगस्त तक का है, उसमें है 58,014 वारदातें हुई, टोटल क्राइम हुआ है। 2024 में वो कम हुआ, वो 34,684 रह गया। अब जो है 2025 में 17,276 हुआ। उसमें आपकी कारकर्दगी ज़्यादा है या CCD का खौफ जो है वो जुराइम को कम सतह पे ले आया है, क्या कहेंगे? ये हमने जो डेटा है ना, इसीलिए इसको 2023 का रखा, इसको बेंचमार्क बनाया। 2024 में मैंने अपनी पोस्टिंग के बाद कोशिश की कि जो गवर्नमेंट की प्रायोरिटीज़ हैं क्राइम के हवाले से, उनको हमने किस तरह डूएबल स्ट्रेटजीज ऐसी बनानी है क्राइम नीचे आए। तो 23 से 24 में भी आपने देखा कि उसमें भी कमी है, ठीक है। 58,000 से हम 34,000 पे आए 2024 में, उस वक्त तो CCD नहीं थी। फिर उसके बाद हम 34 से 17 पे आ गए, ठीक है। ये CCD के आने से यस हमें फ़र्क पड़ रहा है, क्राइम में रिडक्शन आ रही है, उनका टेरर भी है, खौफ भी है, डेटरेंस भी है। लेकिन CCD ने तो लेटली मार्च अप्रैल में CCD बनी, उसके बाद उन्होंने जून जुलाई वो वाला टाइम था कि जब उन्होंने काम शुरू कर दिया। जुलाई अगस्त में हमें उसका फ़र्क महसूस हुआ अपनी 15 की कॉलों में फर्दर रिडक्शन से। जी ठीक।